तो दोस्तों आपने देखा पिछली वीडियो में हमने आपको ये चीज़ें सिखाई थी, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कोई प्रतिशत हमारे पास है, किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो उसको 100 से हमें भाग करना था। जैसे 60 को 100 से भाग करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 3/5। एक और उदाहरण देखिए, अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 40% को हमें भिन्न में बदलना है तो 40/100 और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2/5। दूसरा हमारा पॉइंट था भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर हमारे पास कोई भिन्न है, देखिए कोई भी भिन्न हमारे पास है, उसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से गुना करना था। यानी 3/5 को 100 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा सीधा सा उत्तर आ जाएगा 20 या 5 20%। सॉरी, यहाँ पर गलत लिख दिया है तो मैंने यहाँ पर है 60%। ठीक है दोस्तों, एक और देखिए 2/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुना करेंगे यानी 40%। एक चीज़ हमने सिखाई थी एक्स का वाई प्रतिशत निकालना। कोई संख्या हमारे पास है, एक्स का वाई प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना था। चलिए, बिना किसी प्रेशर के इसको भी हमने अच्छे से समझाया था। जैसे 40 का 20% हमें निकालना है तो 40 गुना 20/100, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, इसका एक ये भी नोट कर लीजिए कि हम 40 का 20% सॉरी 23% निकालना चाहें या 23 का 40% निकालना चाहें, ये दोनों चीज़ें हमेशा बराबर होती हैं। और हमने एक चीज़ और सीखी थी, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। तो हमने क्या किया था, एक्स को ऊपर रख के वाई से तुलना करके नीचे और फिर मल्टीप्लाई 100 कर दिया था। जैसे 12 40 का कितने प्रतिशत है, तो हमने किया था 12/40 गुना 100, तो हमारा आंसर निकल के आ गया था 30%। दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही सिखाई है। अब चलते हैं आगे, जो हमें चीज़ें सीखनी है। दोस्तों आज जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है CPR, यानी कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो को आप इस तरह समझ सकते हैं, यदि दो संख्या को गुणनफल हमें नियत रखना है, स्थिर रखना है या कांस्टेंट रखना है, तो जो दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, हमें अगर एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को कम करना होगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। यदि दो संख्या ए और बी हैं और उनका गुणनफल के है, यदि हमें के को स्थिर रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। जैसे 25 गुना 4 100 होता है। यही इसमें अगर हम एक संख्या को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, चलिए मैं इसे कम करता हूँ 20, तो हमें जाहिर सी बात है इसको बढ़ाना होगा, तभी जाके 100 कांस्टेंट रह पाएगा, यानी 100 पहले जैसा रह पाएगा। तो दोस्तों आपने सीखा, CPR का मतलब होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो। यानी सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर किसी की हमें कांस्टेंट रखना है तो उसकी एक वैल्यू को बढ़ाना, तो दूसरी खुद घट जाएगी या उसको घटाना होगा। देखिए मैं बात करता हूँ 300 किलोमीटर की दूरी को, पहले हमने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया तो 6 घंटे लगे हमें। 300 किलोमीटर की दूरी है, अब दूरी वही है जब हम गए थे, तो हम 50 की स्पीड से गए थे तो हमें 6 घंटे का समय लगा था। और तब हम वापिस आए, 300 किलोमीटर की दूरी थी, दूरी में कोई चेंज नहीं था, दूरी ना बदल सकती है। तो हम 60 की स्पीड से आए तो हमें 5 घंटे लगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया है तो इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस जो सवाल बनते हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। तो सीधा सा इसका सिंपल सा मेथड है कि देखिए एक चीज़ और समझिए, अगर हम 100 को 20% बढ़ाते हैं तो वो 120 हो जाता है। लेकिन वहीं हम 120 को 20% कम करते हैं तो इस बार हमारा बेस 120 हो गया। यानी 20 की जो वैल्यू अब काउंट करेगी 120 के बिहाफ में करेगी। तो देखिए अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16.66%। तो इसी रिलेशन को जानने के लिए हम CPR को पढ़ने आए हैं। देखिए अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। जैसे A और B दो संख्या हैं और K को हमें कांस्टेंट रखना है।
तो इनमें रिलेशन हमें जानना है कि किस रिलेशन से ये बढ़ेंगे और किस रिलेशन से घटेंगे। जैसे एक को अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरे को कितने प्रतिशत कम करना होगा, और यदि कितने प्रतिशत कम करना होगा, और यदि एक को हम कम करते हैं तो दूसरा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये चीज़ें इस रिलेशन को समझने के लिए हम देखिए कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने बिना किसी माइंड पर प्रेशर डाले ये चीज़ें सीखी। आप देखेंगे कि जब 20% था, 120% हुआ और उसको 120 को 20% घटाया तो क्या रिलेशन था। 20% यानी उसकी भिन्न जो होती है हमारे पास 1/5, और तब 16.66% वो कम हुआ तो इसकी फ्रिक्शन आती है हमारे पास 1/6। ये फ्रिक्शन मैंने आपको याद भी कराई थी और आप याद भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एक हम ऊपर को मान लेते हैं x और नीचे वाले को मान लेते हैं y। तो हम देखेंगे तो x नीचे x प्लस वाई यानी 5 में x भी जुड़ा हुआ है। तो सीधा सा मतलब है कि जब जो बढ़ी हुई वैल्यू होगी वो x बाई वाई के रूप में होगी, और जो कमी वाली वैल्यू होगी वो x प्लस वाई के रूप में होगी। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन हम इस इन चीज़ों के बीच में बना पाए हैं। सिंपल सा तरीका है, यदि 1/5 हमारी बढ़ी हुई वैल्यू है तो 1/5 उधर 5 में 1 जोड़कर 1/6 ये वैल्यू हमारी घटी हुई वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें बड़ा कौन सा होता है। आप जहाँ देखते हैं जहाँ अंश बराबर होते हैं तो देखिए जहाँ पर हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी, और जहाँ हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी। सीधा सा मतलब है कि किसी संख्या के अगर हम 5 टुकड़े करते हैं तो संख्या बड़ी, और 6 टुकड़े करते हैं तो संख्या छोटी आएगी। ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब इसके हम इस्तेमाल भी जानेंगे, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे मैथ में। बिना पेन लगाए आपको क्वेश्चंस करने के मतलब तरीके बताएंगे। चलिए दोस्तों, एक चीज़ और सीखिए। जैसे 25% को 25% घटाई कोई चीज़ हमने तो कितनी बढ़ जाएगी। 25% की वैल्यू का मतलब है 1/4। 1/4 हमने घटाई यानी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू थी ये। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसमें से नीचे वाले में से एक घटाकर यानी 1/3 जो होगी 33.3%। चलिए अब इस जो सीपीआर से संबंधित प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा आता है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। यदि कोई परिवार अपनी चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता तो परिवार को चीनी की खपत कितनी कटौती करनी होगी। तो देखिए हमारे पास वैल्यू है बढ़ने वाली वैल्यू, तो एक्स अपॉन वाई, और कम होने वाली वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स अपॉन वाई की, यानी बढ़ी वैल्यू आ गई, वृद्धि की वैल्यू आ गई। तो एक्स अपॉन वाई जो 25% की भिन्न होती है उसको हम निकाल लेते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आपको 25% दिया है, सीधा निकालना। 25% का भिन्न कितना होता है 1/4, यानी ये बढ़ी हुई वैल्यू है। तो दिमाग लगाकर आपको सोचना है कि जो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी यानी 4 में एक और जुड़ जाएगा यानी 1/5। याद कीजिए, आप ऊपर देखिए फॉर्मूला, यानी जो इसमें एक अगर जोड़ देंगे एक्स को भी जोड़ देंगे तो हमारे पास कम हुई वैल्यू आ जाएगी, यानी उसके खर्च में कितनी कमी होगी। तो 1/5 यानी 20% की कमी अगर खर्च में हम कर देते हैं तो मूल्य नहीं बढ़ेगा। यह ऐसे सवालों में इस जो एप्लीकेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। ए का वेतन बी से 50% अधिक है और बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए 50% अधिक है यानी 50% अधिक है, तो इसका मतलब है कि 1/2, और ये अधिक की वैल्यू है तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास है। अब हमें निकालना किसका है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई की। तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले में एक मतलब जो नीचे वाले को जोड़ देंगे तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/3, यानी 33.33%। समझ पाए दोस्तों। बिना पेन लगाए आपको सवाल करने हम सिखाएंगे। आपको पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इन एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो हैं बहुत कम समय में हल करने होते हैं। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। यानी 25% अधिक कमाता है, 25% की भिन्न होती है 1/4, ये अधिक कमाता है। तो हमें वह हमारे पास वैल्यू आ जाती है एक्स अपॉन वाई की। अब हमें निकालना है किसका है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों आप देखेंगे
हमें ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ना है। तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, यानी नीचे वाले में एक्स को जोड़ देते हैं तो 1/5 यानी 20% वाई से जो है वो कम कमाता है। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत करनी होगी। तो दोस्तों इस बार हमें 10% की कमी आई है, यानी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, 10% यानी 1/10, 1/10 की वैल्यू आई है। तो अब हमें फाइंड करनी है एक्स अपॉन वाई की, यानी बढ़ी हुई वैल्यू कितने उसको बढ़ाना होगा। तो देखिए इसमें हमें जाहिर सी बात है कि इसमें एक्स की वैल्यू भी है। अगर इसमें से हम एक्स की वैल्यू को कम करते हैं, यानी 10 में से एक्स घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो हमारे पास एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ जाती है। तो जो जो हमारे पास होगी 1/9, यानी 11 से ही 1/9%। तो दोस्तों ये था इसका कि इतने मूल्य को कमी करनी होगी। तो इस तरह के सवाल आपको सीपीआर से बहुत सेकंडों में हल कर सकते हैं बिना पेन लगाए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अब हम प्रतिशत से आगे जितने भी सवाल बनते हैं सभी तरह के सवाल को एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।